नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक की यात्रा पर जा रहे हैं। एक स्थान जो मानवता के दूर के अतीत के रहस्यों को समेटे हुए है, ओल्डुवाई घाटी। तंजानिया के दिल में स्थित ओल्डुवाई घाटी को अक्सर मानवता की पालना कहा जाता है। एक ऐसा शीर्षक जो यहाँ किए गए खोजों को देखते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों? यह प्राचीन स्थान हमें मानव विकास के बारे में क्या बताता है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस प्रसिद्ध घाटी में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करेंगे। आइए हम एक साथ प्राचीन दुनिया में डुबकी लगाते हैं। ओल्डुवाई घाटी यह एक ऐसा नाम है जो केवल वैज्ञानिक समुदाय में ही नहीं, बल्कि मानव इतिहास में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के दिलों में गूंजता है। यह स्थल सिर्फ एक अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है, यह एक समय कैप्सूल है जो मानवता की प्रारंभिक कहानी को उजागर करता है। एक ऐसा स्थान जहां मानव विकास के क्षेत्र में कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें की गई हैं। और यह इतना आकर्षक क्यों है? ओल्डुवाई घाटी में ऐसे जीवाश्म और औजार पाए जाते हैं जो लाखों साल पुराने हैं, जो हमें एक ऐसे संसार का झलक प्रदान करते हैं जो आधुनिक सभ्यता से बहुत पहले का था। ओल्डुवाई घाटी की कहानी तंजानिया के ngorongoro संरक्षण क्षेत्र से शुरू होती है, एक विशाल और विविध क्षेत्र जो वन्य जीवों और प्राचीन इतिहास से भरपूर है। खुद घाटी जो लगभग 30 मील लंबी है, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली में गहरी खुदी हुई है। एक स्थान जो अब तक के सबसे पुराने मानव जीवाश्मों का जन्म स्थल बन चुका है। ओल्डुवाई घाटी सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे दूर के अतीत के दरवाजे को खोलने की कुंजी है, जो हमारे जाति की उत्पत्ति को उजागर करता है। अब हम ओल्डुवाई घाटी के भूवैज्ञानिक चमत्कार का पता लगाते हैं। यह घाटी पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली में स्थित है, जो लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के चलते बने एक क्षेत्र है। पृथ्वी की क्रस्ट की प्लेटें धीरे धीरे अलग हो गई, जिससे जमीन में दरारें बनी और समय के साथ ये दरारें उस नाटकीय घाटी में बदल गईं जिसे हम आज देखते हैं। ओल्डुवाई घाटी न केवल ऐतिहासिक खजाना है, बल्कि यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक आदर्श उदाहरण भी है। घाटी में तलछटी चट्टानों की परतें भरी पड़ी हैं। प्रत्येक परत एक समय का रिकॉर्ड है और प्रत्येक परत में उस समय के जीवन रूपों और वातावरण के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इन परतों को स्ट्रेटा कहा जाता है, जो पृथ्वी के इतिहास की किताब की पन्नों की तरह है, जिनमें उस समय के जीवन और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी संकलित है। घाटी के सबसे पुराने तल पर कुछ सबसे पुराने होमिनिन जीवाश्म पाए गए हैं, जबकि ऊपर की परतों में मानव विकास के अधिक उन्नत चरणों के साक्ष्य हैं। ओल्डुवाई घाटी में पाई जाने वाली चट्टानें और तलछट लगभग 2 मिलियन साल पुरानी मानी जाती हैं, जो पृथ्वी के दूर के अतीत का एक दृश्य प्रदान करती हैं। अब ओल्डुवाई घाटी में हुई अद्भुत खोजें एक खास परिवार के बिना संभव नहीं हो सकती थी। लीकी परिवार, लुईस लीकी, एक प्रसिद्ध पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट, और उनकी पत्नी मैरी लीकी मानव विकास के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से हैं। लुईस लीकी ने 1930 के दशक की शुरुआत में ओल्डुवाई घाटी की खुदाई शुरू की थी। तब यह बहस चल रही थी कि इंसान कहाँ उत्पन्न हुए थे, लेकिन लुईस का यह विश्वास था कि मानवता का जन्म अफ्रीका में हुआ था। उनके ओल्डुवाई घाटी में किए गए शोध ने अंततः उन्हें सही साबित किया। अपनी पत्नी मैरी लीकी के साथ मिलकर लुईस ने दशकों तक इस स्थल पर जीवाश्मों और कलाकृतियों की खुदाई की। उनके अत्यंत सावधानी पूर्वक काम ने मानव इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण होमिनिन जीवाश्मों की खोज की। मैरी लीकी विशेष रूप से 1976 में एक महत्वपूर्ण खोज के साथ उभरी, जब उन्होंने ओल्डुवाई घाटी के पास स्थित लाइटोली क्षेत्र में जीवाश्मित पैरों के निशान पाए। ये पैरों के निशान लगभग 306 मिलियन साल पुराने माने जाते हैं और ये पेलेंटोलॉजी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। इनसे यह साबित हुआ कि प्राचीन मानव, जैसे कि ऑस्ट्रलोपिथेकस, सीधे 2 पैरों पर चलते थे, जो मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और बड़े मस्तिष्क वाले अधिक उन्नत मानव जातियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अब चलिए बात करते हैं उन जीवाश्मों और औजारों की जो ओल्डुवाई घाटी में पाई गई हैं, जो हमारे पूर्वजों के जीवन के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक ऑस्ट्रलोपिथेकस के जीवाश्म है, जो मानवता के सबसे प्रारंभिक पूर्वजों में से एक थे।
इन जीवाश्मों की आयु लगभग 3.5 मिलियन साल मानी जाती है, जो हमें एक ऐसे प्रजाति का झलक देती है जो 2 पैरों पर चलती थी, लेकिन उसके मस्तिष्क का आकार आज के मानव से कहीं छोटा था। लेकिन ओल्डुआई घाटी को विशेष बनाने वाली केवल ऑस्ट्रलोपिथेकस नहीं है। यहाँ होमो हैबिलिस के भी जीवाश्म पाए गए हैं, जिन्हें अक्सर हैंडी मैन कहा जाता है। यह प्रजाति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे पहला औजार उपयोग करने वाली प्रजाति माना जाता है, जो मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ये प्रारंभिक औजार, जिन्हें ओल्डोवान औजार कहा जाता है, मानव तकनीकी उन्नति का पहला वास्तविक प्रमाण थे। साधारण लेकिन प्रभावी इन औजारों को पत्थरों को एक दूसरे से टकराकर तीखे किनारे बनाने के लिए बनाया जाता था, जो मांस काटने, खाल को खुरचने और हड्डियों को तोड़ने के लिए उपयोगी होते थे। यह कल्पना करना कठिन है, लेकिन इन बुनियादी औजारों ने हमारे पूर्वजों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी सफलता के कारण बनी। जब हम ओल्डुआई घाटी में आगे बढ़ते हैं तो हम एक अधिक उन्नत प्रजाति होमो इरेक्टस के प्रमाण पाते हैं। ये होमिनिन लगभग 8.8 मिलियन साल पहले जीवित थे और अपने पूर्वजों से कहीं अधिक उन्नत थे। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क आकार काफी बड़ा था और यह अधिक उन्नत औजार बनाने में सक्षम था। होमो इरेक्टस के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पहले मानवों में से एक माना जाता है जिन्होंने आग को नियंत्रित किया। आग ने उन्हें गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने के तरीके दिए, जिससे पोषण प्राप्त करना और पाचन में आसानी हुई। यह मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। होमो इरेक्टस के पास सामाजिक व्यवहार भी अधिक जटिल थे। साक्ष्य बताते हैं कि ये लोग समूहों में शिकार करते थे, संसाधनों को साझा करते थे और शायद सरल रूपों में आपस में संवाद करते थे। यह आधुनिक मनुष्यों में देखे जाने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहारों की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम था। ओल्डुआई घाटी सिर्फ जीवाश्मों और औजारों के लिए एक स्थल नहीं है, यह हमारे मानव विकास के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसका आधार है। लीकी परिवार और अन्य में वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों ने मानवता के इतिहास को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ओल्डुआई घाटी में किए गए कार्य ने अनगिनत शोध परियोजनाओं और सहयोगों को जन्म दिया है। यह सिर्फ जीवाश्मों या औजारों को ढूंढने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि हम कौन थे, हमने कैसे जीवित रहे और हम आज जिस प्रजाति में विकसित हुए वह कैसे हुई। ओल्डुआई घाटी से हुई खोजों ने मानव विज्ञान के क्षेत्र को आकार दिया है। हर नई खोज, हर नया जीवाश्म हमें मानव विकास की पहेली को जोड़ने में मदद करता है। और सबसे रोमांचक बात, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर साल नई खुदाई हमारे दूर के अतीत के और अधिक रहस्यों को उजागर करती है। ओल्डुआई घाटी सिर्फ अतीत की खिड़की नहीं है, यह भविष्य को समझने की कुंजी भी है। प्रारंभिक मानवों के व्यवहारों का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि हम आज के समय में सामना कर रहे चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, चाहे वह जीवित रहने, तकनीकी प्रगति या सामाजिक संगठन के मामले में हो। हमारे पूर्वजों ने भी पर्यावरणीय परिवर्तनों से लेकर शिकारियों तक कई चुनौतियों का सामना किया था और उन्होंने नवाचार, सहयोग और लचीलापन के माध्यम से अनुकूलन किया था। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया में अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें उन पाठों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर लाखों साल पहले कदम रखा। ओल्डुआई घाटी सिर्फ एक भौतिक स्थल नहीं है, यह हमारे साझा इतिहास की एक शक्तिशाली याद दिलाने वाली है। इतिहास जो हमें उन प्राचीन मानवों से जोड़ता है जिन्होंने लाखों साल पहले यहाँ जीवन बिताया था। कैसा स्थान है जहाँ दूर का अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। अगर आपको कभी यहाँ यात्रा करने का मौका मिले तो ओल्डुआई घाटी आपको मानवता की उत्पत्ति से एक ऐसा संबंध महसूस कराएगी जिसे आप सही मायने में समझ नहीं सकते। जब भी आप ये सोचें कि हम कहाँ से आए हैं तो बस ये याद रखें कि उत्तर वहाँ कहीं है। एक जीवाश्म एक समय में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। आज के समय यात्रा के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपको उतना ही रोचक लगा जितना मुझे लगा। लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप और भी शानदार कहानियों को कभी मिस न करें। अगली बार तक अन्वेषण करते रहें।